सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। किस प्रकार के धन्यवाद। प्रश्न पूछे गए सर? जी मुझसे बहुत ही डाइवर्सिफाई प्रश्न पूछे गए, जैसे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछा, जो अभी हाल में ही असम अकॉर्ड हुआ है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। फिर मुझसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है तो उससे भी पूछा। उन्होंने पहले पूछा क्या आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप मुझे बताइए आपको कौन सा भाग अच्छा लगता है उसमें। तो मैंने जैसे कि बोला मॉडर्न इंडिया मुझे अच्छा लगता है। तो फिर उससे रिलेटेड सबसे पहला सवाल कि 1919 में जो एक्ट आया था और 1935 में जो एक्ट आया था उसके बीच में डिफरेंस क्या है ये बताए। फिर उन्होंने पूछा जो गांधी जी थे तो उन्होंने किस सेशन का प्रेसिडेंसी रहे थे वो बताया। फिर क्यों उन्होंने एक बार मतलब खफा हो गए थे, मतलब उन्होंने ऐसा पूछा कि किस सेशन में ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर और पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे, सिविल सर्वेंट्स के बारे में पूछा कि किस प्रावधान में इनका जिक्र किया गया, यही सब क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। सर आपका मीडियम हिंदी था कि इंग्लिश था रिटेन एग्जाम में सर? रिटेन एग्ज़ाम में मेरा मीडियम इंग्लिश है और यहाँ पे सर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाइलिंगुअल चलता है यहाँ पे। आपको जो वर्ड अगर हिंदी में नहीं आ पा रही है तो वो आप इंग्लिश में बता सकते हैं। और बोर्ड कोऑपरेटिव है मतलब। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था सर? जी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है। प्रेजेंट में वर्किंग चाहिए कहीं पर? नहीं, अभी मैं पूरी तरह सिविल सर्विस की ही तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन पूछे इसके अलावा बिहार से रिलेटेड कुछ? बिहार से मुझसे सवाल नहीं किए गए, मुझसे जैसा कि मैंने बताया था हिस्ट्री पॉलिटी इसी सबसे सवाल पूछे असम गए। से क्या पूछे जैसे उसका? उन्होंने पूछा कि संविधान पीठ क्या होता है, पहले इससे उन्होंने स्टार्ट करा। तो फिर मैं उस समय थोड़ा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर था, मैं उसे गलत समझ लिया। तो फिर उन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है वो क्या होता है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि 5 या 5 से ज़्यादा बेंच को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। तो फिर उन्होंने बोला हाल में ही आपको क्या याद है कभी बैठा हो संविधान का पीठ ऐसा? फिर मैंने बोला यस सर, मैंने अभी पढ़ा है कि असम अकॉर्ड को लेके संविधान पीठ बैठी थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके क्या क्या प्रावधान थे। फिर मैंने इसमें सिटीजनशिप को रिलेटेड जो इशू थे वो बताए। तो फिर उन्होंने पूछा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल्स में ये सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, ये पूछा उन्होंने। अच्छा, और सर ये पोस्ट प्रेफरेंस से भी कुछ पूछे? हाँ, उन्होंने पूछा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने शुरू के 4 बताए, जैसे कि मेरा बिहार पुलिस सर्विस है, दूसरा जेल सुप्रिटेंडेंट है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, आप बता दीजिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। और उससे रिलेटेड कुछ सवाल नहीं पूछा। अच्छा सर, जैसे कि पूछना चाहते हैं सर कि मेंस की जो लोग तैयारी करते हैं, पर्टिकुलर पेपर सेकंड में पॉलिटी सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती है अथवा डायनेमिक घुमा के क्वेश्चन, उसकी तैयारी कैसे करें न्यू स्टूडेंट? मैं अपनी बता सकता हूँ कि जैसे कि करंट से रिलेटेड तैयारी के लिए मैंने जो विजन का जो मैगजीन आता है तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगते थे तो मैंने उसके नोट्स बना लिए। और जो भी प्रीवियस ईयर को देख के जो भी उसमें स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ये बार बार रिपीट होता है, तो उस सब के भी एक नोट्स बना लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही थी। कुछ क्वेश्चन सर बिहार से रिलेट करके भी पॉलिटी में पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे सर? तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको करंट अफेयर के लिए जैसे मैंने मैगजीन फॉलो किया था, और उसी तरह अगर बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बिहार से रिलेटेड जो मैगजीन है वो भी पढ़नी चाहिए, और उसको आप स्टैटिक से जोड़ के आप अपना नोट्स बनाएं, और ताकि आप आंसर लिख सकें अच्छे से। सर जैसे पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से स्पष्ट हो जाती है कि टॉपिक गेस कर लेना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन हर बार घुमा के पूछ दी जाती है। जैसे फेडरलिज्म से हर बार क्वेश्चन आती है पॉलिटी में, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाती है। तो कैसे स्टूडेंट तैयारी करे कि एग्जाम में सही ढंग से लिख सके? जी, इस बार एक क्वेश्चन आया था फेडरलिज्म से रिलेटेड, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर स्टैटिक की आप तैयारी करते हैं तो डाइवर्सिफाई होकर थोड़ा सा तैयारी करें। जैसे फेडरलिज्म है उसमें कोऑपरेटिव भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव भी आ सकता है, तो ये सब न्यूज़ में चलते रहता है। तो आप इस सब को भी स्टैटिक के साथ अपना जोड़ें और बिहार का एग्जाम्पल इसमें कोट करें, ताकि आपको मतलब कि अच्छा मिल सके। किस मटेरियल में मिल जाएगी स्टूडेंट को? जी, स्टैटिक के लिए मैंने जो ओनली आईएएस का मैगजीन था पहले मेरे पास, तो उसको लिया था। वो लोग काफ़ी अच्छे से मैगजीन तैयार करते हैं, पॉइंट वाइज ही तैयार करते हैं, तो उससे नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी रहती है मुझे। इकोनॉमिक सेक्शन ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पे ही रिलायबल था मैं,
उसका जो क्लास 11th का और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना रहता है उस पर रिलायबल था, उसी से मैंने उसको कवर किया था। अभी ज्योग्राफी में पिछले बार मानसून वगैरह से लेट करके क्वेश्चन पूछ दी गई थी, वो एक तरह से प्योर ज्योग्राफी हो गई। तो जो नॉन ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो लोग किस चीज़ को फोकस करके चलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को लिख सके? नहीं, मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मानसून से रिलेटेड आया था वो काफ़ी अच्छी तरह से ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो जो भी जीएस की तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है वो उन्होंने वो पढ़ा ही होगा। ये भले ही सरप्राइज हो सकता है कि आज तक ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आया गया था, लेकिन ये अच्छे से डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी के बुक में। तो मुझे लगता है अगर बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ तक आए प्रीलिम्स क्वालिफाई करके तो वो लोग सारे ही अटेम्प्ट किए होंगे। सर इकोनॉमिक सेक्शन में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट से एक क्वेश्चन पूछ दी गई थी मेंस में, उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे वे टैकल करेंगे? अभी इसके बारे में तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कौन सा रिसोर्स को तो मेरे लिए तो मुन्नाल सर के नोट्स ही काफ़ी रहते हैं, तो वो मैं पढ़ते रहता हूँ मुन्नाल सर के नोट्स। साइंस टेक तो फिर करंट अफेयर से रिलेटेड ही आता है, और उसमें भी कई बार क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक रिपीटेड सवाल आते रहते हैं उससे, तो वो आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर थोड़ा सा देख लें और फिर अपने नोट्स को अपडेट कर लें विजन के करंट अफेयर या किसी भी ऑन कोचिंग के करंट अफेयर से। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन हिस्ट्री के लिए भी प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं हिस्ट्री से। तो उसमें फेवरेट डिसीजन चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सब जहाँ पे भी बिहार का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल है वो हो गया, 1857 हो गया। तो ये सब मतलब कि आप देख सकते हैं ताकि वो सही रहेगा हिस्ट्री के लिए। और फिर स्पेक्ट्रम जो बुक है वो उससे आप नोट्स बना लें। कुछ क्वेश्चन सर आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जाने लगी है यहाँ पे पार्टिकुलर, उसको किस बुक से देखेंगे? तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे कि पहले भी पूछा जाता था, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, पटना कलाम हो गया, ये सब पूछा जा चुका है पहले भी। तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि अब जाना है तो फिर आप एनसीईआरटी का एक थीम्स बुक आता है वो देख सकते हैं, या फिर वो 11th की आती है थीम्स, हाँ, तो वो आप देख सकते हैं। या और फिर एक स्टैंडर्ड बुक जो नितिन सिंघानिया सर की आती है वो आप देख सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल के लिए तो जो मैगजीन आता है, क्योंकि उसमें पूरी अच्छी तरह से हिस्ट्री बैकग्राउंड दिया रहता है और उसके साथ करंट सरप्लस किया रहता है उसमें। तो कौन सी मैगजीन हेल्पफुल होगी सर बीपीएससी? फिर बीपीएससी के लिए तो आप बीपीएससी की कोई कोचिंग की ले लें, नहीं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए तो आप या तो यूपीएससी वाले किसी कोचिंग संस्थान की ले लें, दृष्टि की ले लें या विजन की ले लें, या किसी की जो आप कंफर्टेबल हैं जिसमें वो आप ले लें। जी, डीआई सेक्शन के लिए? डीआई के लिए मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर है उसका बुक, जैसे एडिटोरिया का एक कंपाइलेशन आता है डीआई का, वो देख लें तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी मेरे हिसाब से। जैसे 70 बीपीएससी का 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है सर, तो लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट किस चीज़ पे फोकस करें, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ी चेंज कर गई है पीटी की स्टेटमेंट बेस्ड? जी, मैंने भी अभी पेपर में ही पढ़ा है कि जो भी क्वेश्चन है वो चेंज हो गई है, और वो अन्य राज्य के जो पीसीएस है उसके एग्ज़ाम उससे डिफ़िकल्ट आएगी। तो उसके लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सभी बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है यूपीएससी वाले वो देख लें, या फिर वो देख लें ताकि मतलब कि पैटर्न समझ में आ सके कि क्या एलिमिनेशन करना है। और फिर मैं बोलूँगा जो कोचिंग संस्था है जैसे एडिटोरिया है या फिर आपका परफेक्शन आईएएस है, इसके आप टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने से आपको मतलब कि एक आइडिया हो जाएगा, एक एग्ज़ाम में आप सरप्राइज नहीं होंगे। साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ जाती है सर पीटी में, तो कहाँ से देख लेंगे? तो साइंस से 30 प्रश्न मुझे लगता है बेसिक्स से आती है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, इसके मतलब 10-10 सवाल आमतौर पे आते ही हैं। तो इसके लिए मैंने मतलब घटना चक्र का सहारा लिया था। हाँ, घटना चक्र में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन भी रहते हैं और उसके साथ साथ उसकी थ्योरी भी रहती है, तो मैंने इसका ही सहारा लिया था घटना चक्र का। ये मेरे दोस्त ने बताया था, वो भी इसकी तैयारी कर। करंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है सर, तो उसको कहाँ से? करंट अफेयर का तो बहुत बड़ा ही स्कोप है, लेकिन हम लोगों को जैसे सब बोल रहे थे, मैंने भी देखा कि पिछले 1 साल या 6 महीने का, क्योंकि करंट अफेयर का कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो भी मैगजीन है, मैगजीन पे पर आप निर्भर रहें और न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, जब आप मैगजीन पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पढ़ा हुआ है, तो न्यूज़पेपर एक पढ़ लें और फिर मैगजीन पे ही रिलायबल रहें, मैं बोलूँगा। ज्योग्राफी सेक्शन के लिए सर उससे भी 12-15 क्वेश्चन पूछ दिए। एनसीईआरटी बेस्ड है वो, यूपीएससी हो या फिर हाँ 11th 12th की, वो
या यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, एनसीआर ज्योग्राफी एनसीईआरटी से ही कवर होती है। और कुछ अभी मतलब कि मान लीजिए अगर कुछ ऐसा करंट में आ जाता है कुछ, जैसे कि कहीं साइक्लोन आ गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर लें थोड़ा सा कि शायद ये न्यूज़ में था तो ये ज्योग्राफी में आ सकता है ऐसा। सर तो आपने सिर्फ बीपीएससी का एग्जाम दिया या सिविल सर्विस की भी तैयारी? नहीं, मतलब यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसका मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। सर जैसे बीपीएससी या यूपीएससी एक लंबी जर्नी होती है, एक बैच क्लियर होने में 1.5 साल लग जाती है, तो वैसी स्थिति में लड़के खुद को कैसे मोटिवेट करें या आप कैसे मोटिवेट कर लेते हैं? मैं तो मतलब अपने दोस्त सबके साथ हैंग आउट करता हूँ, मतलब कि, और फिर मेरे दोस्त मेरे बहुत हेल्प करते हैं। मैं तो अपनी जर्नी में मतलब कि हमारे माता पिता जो हैं वो इस सब को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनका इतना लगाव नहीं होता है, मतलब कि वो नहीं देख रखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट होता है क्या कि दोस्तों के साथ मिलजुल के रहते हैं और उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं, तो फिर उससे मतलब कि ठीक रहता है। स्ट्रेस तो सबको ही आएगा, इतनी बड़ी जर्नी है, कभी ऊपर नीचे होगा, तो वो तो दोस्ती मेरे लिए बेस्ट है मेरे लिए। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। थैंक यू।